वादी कश्मीर के इन कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर साल कई सयाह वादी कश्मीर का रुख करते हैं, लेकिन अब सयाहों के इस तादाद में भी मज़ीद इजाफ़ा दर्ज होने वाला है, क्योंकि अब कुछ ही दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से श्रीनगर की जो ट्रेन है उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। और कल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाडमोड टनल को भी आवाम के नाम वक्फ़ करने वाले हैं। ऐसे में सियाहत से वाबस्ता अफराद में एक खुशी की लहर है और सब ये उम्मीदें लगाए हुए हैं कि आने वाले वक्त में वादी कश्मीर में शोबे सियाहत में मज़ीद बेहतरी आएगी। इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर चैप्टर के प्रेसिडेंट समीर बख्तू हैं। समीर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूर रिएक्शन, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन कश्मीर आ रही है, कितना फुटफॉल बढ़ेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली बात मैं ये बता दूं कि आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस स्टेप। इट्स अ माइलस्टोन, इट्स अनदर फेदर इन द कैप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि कश्मीर को कनेक्ट करा जा रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया से। डेफिनेटली फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रिपल फोल्ड टूरिज़म यहाँ आएगा एंड ये डेफिनेटली रोज़गार के बहुत सारे वसाइल खोल देगा लोगों के लिए एंड इट्स अ पॉजिटिव स्टेप डेफिनेटली। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो चीज़ें क्या उनमें भी मॉडिफिकेशन की आप ज़रूरत? देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एडवोकेट मैं ये बताना चाहता हूँ, वी अंडरस्टैंड कि टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो टूरिज़्म बढ़ने के साथ फुटफॉल भी बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ने के साथ कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ेंगे और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वी लिव इन ए इको फ्रेजाइल जोन which is very much on an epicenter of in between the Himalayas और वो बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम में हम अभी बैठे हैं जो कश्मीर है। तो हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के तौर पे पहले इफ़ टूरिस्ट आर गोना कम हियर, जो भी डेवलपमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। वी डोंट हैव टू मेक कंक्रीट जंगल्स एवरीवेयर। गुलमर्ग, पहलगांव, सोनमर्ग, वहाँ पे अगर हम कुछ इको फ्रेंडली अकोमोडेशंस की तरफ ध्यान दें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। वी डोंट हैव टू लिटर द प्लेस, से नो टू पॉलीथिन। व्हाट आर दो स्टेप्स जिससे हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं? इनफैक्ट अवेयर तो आज हर एक होता है, बट सही मानों में अवेयरनेस ताकि वो प्रैक्टिकली वो चीज़ें करें। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी टूरिस्ट श्रीनगर में आएगा, लेट्स बैन पॉलीथिन राइट फ्रॉम पठानकोट, कि पॉलीथिन कश्मीर में ना आए। ये एक जहर है हमारे लिए, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर गुलमर्ग, पहलगांव और सोनमर्ग है, ये जगह जो है, इनसे हट के हमें कुछ बात करनी चाहिए। जो न्यू डेस्टिनेशंस है वो खोल दीजिए और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट कीजिए। वाई एवरीबडी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ होटल इन गुलमर्ग, पहलगांव एंड सोनमर्ग ओनली? दैट्स बिकॉज बाकी जगहों की तरफ टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी करने की बहुत ज़रूरत है, फुटफॉल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हमारे गुलमर्ग की कैपेसिटी 4000 लोगों की है पर डे, लेट्स नॉट अलाउ 10,000 पीपल गो देयर। इसीलिए हमारे पास गुलमर्ग गंडोला में भी हैविक हो रहा है। लोग हर एक स्टेक होल्डर हो, इंडिविजुअल हो, गुलमर्ग में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। व्हेन यू कंट्रोल द फुटफॉल, इससे रोज़गार के मराहिल नई जगहों पे भी खुल सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा एक स्टेप लिया था, विलेज टूरिज़्म को उन्होंने मुतारफ़ किया और बॉर्डर टूरिज़्म को मुतारफ़ किया, और कई ऑफ बीट ऐसी डेस्टिनेशंस थी जिन्हें भी बताया गया कि उन्हें भी सयाहती नक्शे पर लाए। क्या ये स्टेप काफ़ी नहीं है कि इसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? ये स्टेप बहुत अच्छा है, नई डेस्टिनेशंस खोलनी है, लेकिन क्या होता है ना, हमारे जब हम नई डेस्टिनेशन खोलते हैं, सब स्टेक होल्डर्स जंप करते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए और वो कंस्ट्रक्शन हेवाई मैनर में करते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इको फ्रेंडली, इको फ्रेजाइल जोन को कंसिडर करके नहीं करते हैं। तो इस पर एक कमेटी बनाने की ज़रूरत है, एक प्रॉपर टूरिज़्म बोर्ड बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे प्रॉपर वी वुड हैव स्टेक होल्डर्स वहाँ पे है, इकोनॉमिस्ट वहाँ पे है, एनवायरमेंटलिस्ट वहाँ पे है, और एक डेलिब्रेशन होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि हम बाकी कंट्रीज जहाँ पे डिज़ास्टर आया टूरिज़्म से, ओवर टूरिज़्म से, वो ना हो जाए कश्मीर में। तो वी नीड टू हैव अ थॉटफुल डेलिब्रेशन बिफोर वी टॉक अबाउट एनी डेवलपमेंट। अब कनेक्टिविटी जो है साल के 12 महीने रहेगी। पहले हमारा एयर ट्रैफिक सरमा के दौरान मुतासर हो जाया करता था, श्रीनगर जम्मू को मिशारा बंद हो जाया करती थी, तो ट्रेन में उस तरह की चीज़ें बहुत कम दिख रही हैं। तो कैसे देखते हैं आप? इनसे डेफिनेटली हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी आर एक्सपेक्टिंग, एंटिसिपेटिंग कि एयरफेयर्स नीचे आए। आई वाज सीइंग अ रेट ऑफ फ्लाइट दिल्ली से कज़ाकिस्तान, दिल्ली से दुबई 12,000 की टिकट है और दिल्ली से मुंबई 18,000 की टिकट है। आप ये बताइए, वेयर आर वी गोइंग? सो हम ऑप्टिमिस्टिक है एंड हम एंटिसिपेट करते हैं कि फ़्लाइट्स का प्राइसेस नीचे जाएगा, बट गवर्नमेंट हैज़ टू ऑल्सो वर्क ऑन द सेम। डेफिनेटली फुटफॉल बढ़ेगा, हमारी जितने भी कमोडिटीज़ यहाँ आती है उनका प्राइसेस, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो लोअर डाउन हो जाएगा। Do you think इससे अब वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो डेफिनेटली जाएगी? हो जाएगा, बट द गवर्नमेंट नीड्स टू एंश्योर दैट दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, कि ये
ऐसा ना हो कि हमें रैंसम पे होल्ड करा जाए और ये जो पैसा बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, ये क्या ना ट्रेडर्स के पास जाए. दिस शुड बी पास टू अ कॉमन पर्सन. फ्लाइट्स की रेट्स नीचे आनी चाहिए. वाई डोंट वी, बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था 1 घंटे की फ़्लाइट है, let's have a static 4,000 rupees for an 1 hour flight. That was very nice. Tourism, we understand it's very important. But एक common बंदा भी अगर medical emergency के लिए दिल्ली जाना है, if the flight rates are this high, it becomes difficult for them to travel. बट वाई वी आर फोकसिंग ऑन टूरिज्म ऑनली. नो डाउट टूरिज्म तो एक बहुत बड़ा शोबा है हमारा, बट एट द सेम टाइम बिजनेस एवेन्यूज़ या दीगर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें. जनाब बिल्कुल, मैं आपको हॉर्टिकल्चर की बात बताता हूँ. जो ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ से गाड़ियों में ले जाते थे, बीच में रास्ता बंद हो जाता था, हमारे एप्पल्स रॉट हो जाते थे या बाकी चीज़ें रॉट हो जाती थी ऑन द वे. विद द ट्रेन दिस विल बी देयर इन नेक्स्ट 24 आवर्स. इट विल हिट एनी स्टेट इन द कंट्री. सो उस हिसाब से भी वसाइल बढ़ेंगे. वी कैन ईजिली जस्ट ट्रेड अमंग पीपल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री. तो कनेक्टिविटी एक मेजर इकोनॉमिकल बूस्ट कश्मीर को देगी फॉर श्योर. एंड ऑलवेज इट्स सेड दैट रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग. माई प्लेजर सर. थैंक यू सो मच. तो नाज़रीन, आप थे समीर अहमद बख्ती साहब, जो कि ट्राई कश्मीर चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब दिल्ली से कश्मीर डायरेक्ट ट्रेन के आ जाने से सयाहत को तो फ़रोग़ मिलेगा ही, साथ ही दीगर शोबाजात में भी नुमायां तौर पर तब्दीली देखने को मिलेगी. दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन गिस्टफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी.